आधार की वैल्यू देखो, यहाँ से लंब की वैल्यू sin 15 और आधार की वैल्यू क्या आ गई cos 15 आ गई। तो अब इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया यहाँ से क्या आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह क्या है cos 15 है, cos 15 है और ऊंचाई यानी लंब की जगह क्या है sin 15 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि sin 15। अब देखो क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का एक कोण ये दिया 15 डिग्री और इसका जो कोण है यानी जो विकर्ण है वो कितने मीटर है 1 मीटर है। तो इस ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है एरिया निकालना। अब जैसे क्या है समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 और क्या होता है आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हमको अब ये समझो अगर हमको आधार मिल जाए और ऊंचाई मिल जाए तो कहीं ना कहीं इस समकोण यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो इसका कोण ये 15 डिग्री दिया है तो हम यहाँ क्या ये लगा सकते हैं sin 15 लगाएंगे। अब जैसे ये कोण है तो इस कोण के लिए ये क्या होगा लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा कोण होगा, ये आपको पता है। तो sin 15 लगाएंगे तो sin का मतलब क्या होता है लंब बटे कोण। तो यहाँ से क्या आएगा लंब बटे कोण और कोण की जगह क्या है 1 मीटर और बटे में 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं लंब की वैल्यू हमको क्या आ गई sin 15 आ गई। इसी तरह अगर हम cos 15 की वैल्यू यानी cos 15 लेंगे तो cos का मतलब क्या होगा आधार बटे कोण, क्या होगा आधार बटे कोण। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आधार बटे कोण और कोण की वैल्यू कितनी 1 है तो बटे में 1 लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से आधार की वैल्यू देखो, यहाँ से लंब की वैल्यू sin 15 और आधार की वैल्यू क्या आ गई cos 15 आ गई। तो अब इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया यहाँ से क्या आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह क्या है cos 15 है और ऊंचाई यानी लंब की जगह क्या है sin 15 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि sin 15। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए। देखो एक फार्मूला होता है sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू में क्या होता है cos a, ये एक फार्मूला होता है sin 2। ये फार्मूला पता होगा तो आप कहीं ना कहीं निकालेंगे। तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। देखो यहाँ एंगल कौन सा है a है तो इसके साथ हमेशा इस एंगल का क्या होता है दोगुना आता है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा एरिया इक्वल टू क्या आएगा 1/2। अब देखो क्या है इसमें हम 2 को गुणा करा सकते हैं 1/2। अगर हम इसमें 2 का गुणा कराएंगे और sin 15 पहले लिख लो cos 15 बाद में, तो यहाँ से हम लिखेंगे sin 15 और इनटू में क्या लिख सकते हैं cos 15। तो देखो हमने 2 को गुणा कराया तो क्या 2 का भाग भी करा दे ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो क्या ये 2 sin a ये a की वैल्यू है ना, तो 2 sin a इंटू cos a ये फार्मूला बना। तो क्या 2 sin a इंटू cos a की जगह हम sin 2a लिखेंगे। तो यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या आएगा 1/4 और इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे sin 2a, a की जगह 15 है तो 15 दूना 30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin 30। तो यहाँ से 1/4 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 1/8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ताकि ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।